Today, celebrating a Jayanti is a very good thing, and it should be celebrated by everyone to learn from those personalities, because every great personality has a history of struggle. अंबेडकर, शिवाजी, गांधी, लिंकन, पढ़ो यार इनको, तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तुम क्या है, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को बहुत मारा था, तुम इससे मत देखना। यू आर अ ब्यूरोक्रेट, you don't see him as a Hindu or a Muslim. If you will see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you will see him as a Muslim, you will miss his mistakes. देखो, तुम मुसलमानों से बात करो ज़्यादातर, औरंगजेब के विरोध में सुन ही नहीं सकते वो, हैं अरे ये सब है जो है, अरे भैया जाहिद भाई है हमारे, तो मुझे जब मजा लेना तो मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसे, औरंगजेब आदमी ठीक नहीं था, तो अपना चश्मा निकालते हैं ऐसे, मजा लेना है मुझे। नहीं सर ऐसा, सर वो जो है कभी एक पैसा किसी का नहीं खाया। हाँ सही कह रहा। इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए, आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नज़र से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। औरंगजेब ने हिंदुओं को, जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000, तो शुरू में हमको भी लगा कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा बेटा जाके पढ़ो। जब पढ़ो किताबों से, तब उस पर चर्चा करो और खुद से सोचो भी। He has the largest number of मराठा मनसबदार in his army। सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उटपटांग बातें नहीं कर सकते, तुम उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते।